Assalamualaikum, this is Muzaffar Kochi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy। अच्छा क्लास 100 ग्रामेटिकल रूल्स हम कर रहे थे, आज हम 86 नंबर करेंगे। ही हैड बेटर लीव दैन टू स्टे। अब ये टू स्टे जो है बेसिकली ये इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इन्फिनेटिव आपको मैंने बताया था कि बेस फॉर्म वर्ब प्रीसीडेड बाय टू, उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। जैसे हम इसको बोल सकते हैं टू हिट, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। टू लाइक ये इन्फिनेटिव है, टू प्ले ये इन्फिनेटिव है, ये सारे इन्फिनेटिव है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले टू आ रहा है। इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव, ठीक है। अब कुछ इन्फिनेटिव ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव, अब बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? उसमें टू नहीं आता, उसमें टू नहीं आता। तो ये जो जहाँ पे भी आपको ये देन मिल जाएगा, देन इसके बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा ही हैड बेटर लीव दैन टू स्टे। अब देन आ गया, यहाँ पे टू स्टे नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो सिर्फ स्टे आना चाहिए। ये जवाब जो सही होगा ना वो होगा स्टे। टू हट जाएगा, ठीक है। टू क्यों हट जाएगा? क्योंकि ये रूल है कि देन जो है उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है और बेयर इन्फिनेटिव में टू लगता ही नहीं है। तो जुमला क्या हो जाएगा? ही हैड बेटर लीव दैन स्टे। सही है, आगे चलते हैं। ही डिड नथिंग बट टू वीप। अब इसी तरह ये जो बट है यहाँ पे, ये बट यहाँ पे एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। वैसे नॉर्मली क्या होता है? बट एज अ कंजक्शन इस्तेमाल होता है ना। कंजक्शन मतलब दो जुमलों को जो मिलाता है, पर यहाँ पे बट जो है एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। जब बट एज अ प्रीपोजिशन आता है तो अगेन फिर टू वीप नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा? वीप आएगा। क्योंकि बट जहाँ पे भी एज अ प्रीपोजिशन आएगा, आगे फिर वही ऊपर वाला रूल अप्लाई होगा कि बेयर इन्फिनेटिव आएगा। तो दो रूल्स बेसिकली आपने याद करना है। एक देन वाला कि देन के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, दूसरा बट जब एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो उसके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है। ये दो रूल याद करने। उसके बाद है आई नो टू ड्राइव। अब नो जो वर्ड है, नो के पीछे याद रखें कि आपको कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। जैसे कि आप हाउ लगा दें, ठीक है, आप वेयर लगा दें, आप वेन लगा दें, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट टू ड्राइव नहीं आएगा। अब ये यहाँ पे क्या होगा? आई नो टू ड्राइव नहीं, आई नो हाउ टू ड्राइव। आगे कुछ कार लगा दें, कोई भी वर्ड हो, इट्स ओके, पर आपने लिखना है आई नो हाउ टू ड्राइव। मुझे पता है कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो नो के बाद इस तरह कोई ना कोई वर्ड जो है वो लाजमी ऐड होगा नो वर्ड के बाद। ये एक रूल है, आप याद कर लें। शी इज़ वन ऑफ द ग्रेट टीचर्स हु हैज़ टॉट अस। अब वन ऑफ दी का मैंने बताया था कि वन ऑफ जहाँ पे भी आएगा तो आगे प्लूरल्स आएगा, क्योंकि काफ़ी टीचर्स ग्रेट हैं, उनमें से एक ये तो यहाँ तक बात सही हो गई। तो बच्चे कहेंगे ये रूल वन ऑफ का पढ़ा था, वो तो बात ठीक लग रही है, तो इसमें फिर गलती कौन सी है? इसमें गलती ये है कि शी इज़ वन ऑफ द ग्रेट टीचर्स हु हैज़ टॉट अस। टीचर्स है ना, तो हैज़ कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे हैव आएगा, प्लूरल आएगा। काफ़ी टीचर्स की बात हो रही है ना। शी इज़ वन ऑफ द ग्रेट टीचर्स हु हैव टॉट अस। बहुत सारे टीचर्स जो हमें पढ़ा चुके हैं उनमें से वो जो है वो भी मैडम भी बेहतरीन है, ठीक है। तो बहुत सारों की बात हो रही है, सो देयर मस्ट बी अ प्लूरल वर्ब। तो हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा इन टीचर्स की वजह से, ठीक है। ये भी रूल्स आप सीख लें। ही इज़ द मोस्ट हैंडसम एंड द वाइस स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास। ये जुमला देखें। अब इसमें एक बात समझें कि एडजेक्टिव जब भी इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव, तो उसकी डिग्री जो होती है वो सेम रखी जाती है। डिग्री सेम रखी जाती है। एक ही जुमले में एक ही बंदे की बात हो रही हो तो सेम डिग्री रखी जाएगी। डिग्रीज आपने पढ़ी थी ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अगर यहाँ पे होता ही इज़ हैंडसम एंड वाइस, फिर ठीक था, हैंडसम भी पॉजिटिव डिग्री है और वाइस भी पॉजिटिव डिग्री है। पर उसने लिखा है ही इज़ द मोस्ट हैंडसम। द मोस्ट हैंडसम ये कौन सी डिग्री है? ये यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री इसने इस्तेमाल की है, सुपरलेटिव। तो जुमले के अगले हिस्से में भी सुपरलेटिव आएगी। ही इज़ द मोस्ट हैंडसम एंड द वाइजेस्ट। यहाँ पे वाइजेस्ट आना चाहिए था, वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट। तो वाइजेस्ट यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आई है, तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ इज़ योर फुटबॉल प्रैक्टिस गोइंग। अब पहले आप एक फ़र्क समझ लें। ये जो प्रैक्टिस है सी के साथ, ये होता है नाउन, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस है एस के साथ, ये होता है वर्ब। हाउ इज़ योर फुटबॉल प्रैक्टिस गोइंग ऑन। ये यहाँ पे वर्ब नहीं इस्तेमाल होगा,
यहाँ पे नाउन इस्तेमाल होगा। हाँ, अगर इस तरह का जुमला होता मिसाल के तौर पे, वो बोलता है आर यू प्रैक्टिसिंग फुटबॉल दीज डेज। ठीक है, अब यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक इस्तेमाल हुआ है, आर यू प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो एज अ वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ना, एज अ वर्ब आएगा तो उसमें एस आएगा, एज अ नाउन इस्तेमाल होगा तो उसमें सी आएगा। अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सब पता कैसे चले कि नाउन है कि वर्ब है। तो वर्ब तो एक तो ये डिटेल लेक्चर जो वर्ब और नाउन वाला आएगा उसमें समझाएंगे, मगर इस लम्हे ये समझ लें कि आपको पहले तो ये पता हो कि नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है। दूसरी बात आपको पता हो जो चीज़ वर्ब होती है ना वो सामने उसमें नज़र भी आ रहा होता है। जैसे फुटबॉल प्रैक्टिस है तो यहाँ पे दोनों नाउन के तौर पे इस्तेमाल है, गोइंग यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पे आर यू प्रैक्टिसिंग डायरेक्टली ये वर्ब है ना, इसमें इंग फॉर्म भी लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपको या तो फिर वर्ब और नाउन वाला पूरा लेक्चर सुन लें, या फिर यहाँ पे आपको इससे भी अंदाज़ा हो सकता है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। आप देखें ना, वैल्यूएबल क्या है, ये एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के बाद नाउन इस्तेमाल होता है, नाउन, यहाँ पे नाउन आना चाहिए। तो यही रूल है, ये ADVICE ये नाउन है, ADVISE ये वर्ब है। ठीक है, अब देख लें कि यहाँ पे नाउन आना चाहिए था ना, नाउन कौन सा है, सी वाला है, तो यहाँ पे क्या लिखा है ADVISE वर्ब लगा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना चाहिए, यहाँ पे आपको लगाना चाहिए एडवाइस, क्योंकि एडवाइस नाउन है, ये नाउन। ठीक है, ये वर्ब है। ठीक है, ये मालूम आपको कैसे हो सकता है कि नाउन इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी एक रूल होता है कि नाउन से पहले जो है ना वो एडजेक्टिव आता है, क्योंकि वो एडजेक्टिव जो है नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है। ठीक है, अब इन सब ये क्योंकि जॉब प्रिपरेशन का पोर्शन हम कर रहे हैं ना, जो बेसिक कोर्स है वो अभी हम आगे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम पहले कवर करवा लेते हैं और आखिर में ये करवाते हैं, तो फिर चीज़ों का बैकग्राउंड भी होता है कि यार ये कैसे एडजेक्टिव हो गया, ये कैसे हो गया, सारी चीज़ें। पर क्योंकि बच्चों के टेस्ट सामने है इसलिए हम पहले ये पोर्शन करवा रहे हैं, तो परेशान ना हो। जैसे अब वो आगे नेक्स्ट वीक से वो स्टार्ट हो जाएगा ना बेसिक कोर्स, वो सारे ये टॉपिक्स कंडीशनल्स और सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, तो आपको ये सारी बातें फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। लेट शी डू इट, एक बात याद रखें, लेट और बिटवीन ये दो वर्ड आपने ध्यान रखने, लेट और बिटवीन, इनके बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्टिव केस वो प्रोनाउन में केसेस पढ़े थे ना हमने, सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई सब्जेक्टिव केस है, माई उसका पॉसेसिव केस है, मी उसका ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह शी जो है सब्जेक्टिव केस है, और जो है उसका हर उसका पॉसेसिव केस है, या हर्स, और हर ही उसका जो है ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस सबने अपने पढ़े में प्रोनाउन में। तो ये दो वर्ड है लेट और बिटवीन, इन दोनों के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट शी डू इट, शी क्या सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे ये गलती है, तो क्या आना चाहिए, लेट हर डू इट। ठीक है, लेट हर डू इट। यहाँ हम बोलते हैं लेट मी ट्राई दिस, लेट मी ट्राई दिस। ये मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो सही इस्तेमाल हुआ है। तो इसी तरह बिटवीन यू एंड मी यू आर मोर टैलेंटेड, अब दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस हैं। ठीक है, तो बिटवीन में भी इस तरह ऑब्जेक्टिव केस आता है और लेट में भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। वाई डू यू वॉन्ट मी टू मीट हिम अगेन, आई हैव ऑलरेडी मेट हिम ऑन येस्टरडे। तो मुझसे क्यों चाहते हो कि मैं दोबारा उससे मिलूँ, मैं उससे पहले ही कल मिल चुका हूँ। अब यहाँ पे गलती क्या है, इन्होंने यहाँ पे ऑन लगा दिया है। ये आप एक चीज़ याद कर लें कि टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो या यस्टरडे, इन सब के साथ जो है ना कोई भी जो है प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता, प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। तो आई हैव ऑलरेडी मेट हिम येस्टरडे, इस तरह टुडे आता, टुमारो आता, डे आफ्टर टुमारो आता, तो कुछ भी आता ना, तो उनमें आपको प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करना होता। अच्छा, ईयर बोलते हैं साल को, येस्टर ईयर बोलते हैं पिछले साल को। ये एक्स्ट्रा पॉइंट जहन में आ गई, मैंने बता दूं, जो पिछला साल तक गुजर गया ना उसको हम बोलते हैं येस्टर ईयर।
ठीक है, चलिए कितने पॉइंट्स आपके हो गए? आपके 94 पॉइंट्स हो गए। आप लोग ये लेक्चर्स अटेंड कर लें और फिर जो है मैं आपको वो देता हूँ, बाकी लेक्चर भी देता हूँ। और जब 100 रूल्स पूरे हो जाएंगे तो इनकी मैं एक ही PDF फाइल बना के ना, तस्वीर बना के वो मैडम को भेज दूँगा, वो आपको शेयर कर देंगी। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू टुमारो।